गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेती एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस आपने देखा ही पुराने व्लॉग्स में कि मम्मी पापा इंडिया से आ चुके हैं कनाडा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि इंडिया से क्या क्या सामान आया है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी आई जो ये लोग अपने आप ले आए, मैंने मंगाई नहीं थी। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मेरे साथ है व्लॉग में आज मम्मी हाय जो काफी सामान लेकर आई है। तो ये आपको दिखाएंगे। तो हमने सामान ना स्प्रेड कर दिया, तो कैटेगरी वाइज जाएंगे। तो पहली कैटेगरी है क्लोथ्स, और अभी जाके देखते हैं क्या क्या सामान है। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर वीडियोस फ्रॉम अस। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने सारा सामान यहाँ पे काइंड ऑफ बिछा दिया है ताकि ऑर्गेनाइज रहे और फटाफट आपको दिखा सके। पहले स्टार्ट करते हैं कि कबीर के क्या क्या कपड़े हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कपड़े हैं, ज्यादा कपड़े मंगाने नहीं थे बट फिर भी ज्यादा कपड़े आ ही गए। जैसे मेरे को था कि ट्रेडिशनल क्लोथ ज्यादा है, जैसे जन्माष्टमी और ये सब, कुर्ता पजामा और ये सब बट कुर्ता पजामा कबीर के पास बहुत है क्योंकि शादी में लाए नहीं। हाँ, शादी में ऑलरेडी बहुत खरीद लिए थे। तो एथनिक वियर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कबीर के लिए क्यूट सा ये जन्माष्टमी के लिए ये आया है कान्हा जी की ड्रेस। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हम उसको कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। इसके साथ न्यू बेबी की भी ड्रेस आई है, तो अभी वो थोड़ी देर में बताती हूँ क्या ड्रेस है। तो आपको ऐसे आपने देख ही लिया होगा पुराने शॉर्ट्स और व्लॉग्स में कि हमारा बेबी जेंडर क्या है तो आपको वो ड्रेस भी दिखा रहे, दैट इज वेरी क्यूट। वो उसी भेजी है बुआ ने, जैसे जीन्स टी शर्ट। इंडिया से आया है नानी नाना का प्यार और दादी बाबा का प्यार। हाँ, तो मना करने पर भी कोई मानता नहीं है, तो सबको लगता है कि पता नहीं क्या भेज दें, पर वेट लिमिट होती है इसलिए बहुत कम सामान ला पाते हैं। बट जो बेस्ट कर सकते हैं, तो सबका प्यार आपको नजर आएगा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो अब मैं सारे तो वैसे खोल खोल के नहीं दिखा सकती बट क्यूट क्यूट से दिखा। जैसे ये सूट है, मेरे को एक वाइट उसका बॉडी सूट लेना था। ये कुछ जीन्स टी शर्ट्स जो थोड़ी बड़ी आ गई, जो उसे अभी नहीं आएंगी। कुछ प्रिंटेड शर्ट्स है, ये बहुत अच्छी सी, ये भी उसको नहीं आएंगी अगले साल आएंगी, उसकी बुआ ने भेजी है। तो ये बहुत अच्छी है बट ये उसको नहीं आएंगी। हमारा कबीर थोड़ा पतला दुबला सा है, और वैसे भी 2 to 3 years है, अभी वो 2 years का भी न्यू है। तो मैं दिखाती हूँ, वो नीचे मैंने रख रखे हैं। जो उसने काफ़ी सारे शूज़ पहन भी लिए ऑलरेडी, क्योंकि वो देख के इतना खुश हो गया था कि जब मम्मी ने सारे शूज़ खोले कि अरे नानी इतने सारे शूज़ लाइए। तो मैं दिखाती हूँ कौन कौन से शूज़ है। एक तो शायद वो डे केयर पहन के भी गया है आजकल इन्हीं को पहन रहा है शौक से। हाँ, ये भी थोड़े थोड़े बड़े हैं उसके लिए, लेकिन वो काफ़ी शौक से पहन रहे हैं। उसकी मामा मामी ने ऑर्डर करे थे, तो ये सारे शूज़ आए हैं उसके। ये क्रॉक्स उसे बहुत पसंद है बट ये थोड़े बड़े हैं, तो थोड़े टाइम बाद आएंगे। हाँ, कितना भी ध्यान करके ले आओ, साइज का पता नहीं लगता। हाँ, हमें कबीर के अभी जूते खरीदने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं है 1-1.5 साल मुझे लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट साइजेस के शूज़ है। ऐसे एक साइज़ के नहीं मंगाए हैं क्योंकि इतने साइज शूज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जो कपड़े आए ना, काफ़ी सारे मम्मी ले आई है मेरे कपड़े। ये एक बहुत अच्छा सूट है, केप सूट। ये मैं भी पहन के दिखाऊंगी। पहन के तो नहीं, ऐसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये मुझे बहुत ही पसंद आई। इट इज लाइक दिस, फुल लेंथ का। और ये ड्रेस पता है श्रेती, हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खरीदी। हम शॉप के अंदर गए और मामी के साथ ये ड्रेस पसंद आ गई, तो हमने उठा ली बस फटाफट से। अच्छा, मेरी मम्मी, अच्छा मम्मी, वेट ज्यादा हो रहा था तब भी हमने रख ली है ड्रेस। हाँ, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका दुपट्टा भी, वैसे आप विदाउट दुपट्टा भी पहन सकते हो। ये मुझे काफी अच्छी लगी, जैसे पहन सकते हैं बाद में कभी। चलो अच्छा है, तेरे को पसंद आ गई ना, तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ, ये कलर भी अच्छा है, लाइट नाइस। ये है। फिर ये ड्रेस आई है लखनऊ से। ये अच्छा, हाँ, ये मेरी मदर इन लॉ ने भेजी है। वो लखनऊ गए थे, तो ऐसे वो शादी में गए थे तब वो लेकर आए ये लखनऊ की शॉपिंग। तो ये चिकनकारी ऑफ कोर्स वहाँ की, बट ये कलर इज वेरी सूदिंग एंड वेरी प्रिटी। बट ये मैंने पहन के नहीं देखी, मुझे लगता नहीं अभी आएगी। हाँ, बाद में अच्छे से आएगी। हाँ, बाद में वाइट मुझे आ पैंट जाएगी। प्लाजो पे बहुत अच्छी जाएगी। अभी के लिए मेरे पास वैसे भी बहुत कपड़े हैं मैटरनिटी वाले, तो मुझे चाहिए भी नहीं थे। एक्स्ट्रा लूज कपड़े बाद में काम ही नहीं आते, तो ये बाद में आ जाएगी। दैट्स अ गुड पार्ट। फिर ये मम्मी एक और लेकर आई। ये भी मैटरनिटी है, थोड़ी लूज लूज। ये अभी तक मैंने पहनी नहीं है। ये भी अच्छी है। ये मुझे पहननी पड़ेगी, नहीं तो बाद में तो पहन ही नहीं सकते इसे। हाँ, टाइट करानी पड़ेगी, बाद में फिटिंग करानी बट दिस पड़ेगी। इज प्रिटी। ये हम घूमने जा रहे थे तो हमें रास्ते में नजर आया, तो बहुत सुंदर लगा ये। अच्छा, एक ये मॉल में गए। आपने कहीं से खरीदा था? हाँ हाँ रास्ते में? अच्छा, घूमने जब गई थी। हाँ तो ये तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। हाँ, ये अभी भी आएगी और बाद में भी हाँ आएगी। हाँ हाँ, ये अभी भी आएगी। अभी थोड़ी टाइट है, मुझे पीछे इसके बटन है ना वो खुल जाते हैं। हाँ, तो हल्की सी
एक महीने बाद डिलीवरी के फंक्शन। बाद आ जाएगी। हाँ डिलीवरी के बाद आ जाएगी। हाँ। तो ये सुंदर सी ड्रेस मम्मी लाई है। एक ये ड्रेस लाई जो मुझे ओके ओके ही लगी। ये मम्मी की पसंद चलो है। मत पहनना इसको, है ना, ये- ज्यादा ये- अच्छी नहीं है तो। मे भी पहन के अच्छी लगी, तैयार होके अच्छी हाँ लगी। देखने में चेक हमेशा अच्छे लगते हैं हाँ, बॉक्स ना। इतनी बुरी नहीं है वैसे। हाँ। हाँ। चलो कोई नहीं, चलेगा। अभी तो साइड ड्रेस में एक ऑप्शन तो हो सकता है जो मुझे पसंद ना आए। ये भी अच्छा है। एथनिक वेयर मुझे लगा एक आधा ले है जाएंगे। नहीं मेरे पास यहाँ पे हाँ, इतने। एक्चुअली पुराने सूट मेरे को आ नहीं रहे थे क्योंकि मेरा साइज बढ़ गया था, तो फिर मैं इंडिया से लेकर नहीं आई अपने। तो ये बहुत अच्छा सा गरारा सूट है। अभी आप फेस्टिवल्स आएंगे तो आपको दिखेगा। तो हाँ, मैं इसको आप पहन सकते हो इसका दुपट्टा भी है। राखी पे, हाँ या इसके साथ का प्लाजो बहुत सुंदर है श्रुति। अच्छा, प्लाजो में कुछ अलग है क्या? हाँ बहुत चौड़े फ्लेयर का ना, थोड़ा अच्छा सा रिच लुक में है। हाँ तो ये प्लाजो है, ये सिल्क कुछ सिल्क टाइप है। दिस इज अ नाइस टॉप टू। ये थोड़े टाइम बाद पहनेंगे जब मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी। नहीं ये अभी भी आ जाएगा वैसे। अभी भी आएगा ये मुझे। हाँ आ सकता है, ट्राई कर दो। तो ये मेरे कपड़े आए बहुत सारे भर भर के, और ऊपर से मैंने थोड़े बहुत अपने पुराने कपड़े मंगाए थे। जैसे मैंने एक साड़ी मंगाई थी अपनी, वो है, और एक मेरा और हेवी सूट है वो मैंने मंगाया था जरदोजी का। हाँ वो अच्छा लगता है। वो दिखाती हूँ मैं। फिर ये एक सूट है जो मेरा बहुत पुराना सूट है। एक्चुअली मेरी शादी का ही सूट है, बट मैंने 2-3 बार ही पहना है, कभी 1-2 ओकेजन। बट दिस इज लाइक एवरग्रीन सूट, तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसका प्लाजो है बहुत फ्लेयर वाला है बहुत। हाँ, और ये लेयर्स वाला है एक्चुअली वो। हाँ उसमें 2-3 लेयर है फ्लेयर्स में हाँ प्लाजो। राइट। तो ये तो ऑफ कोर्स मैंने दिल्ली से ही खरीदा था। तो ये जब मैं पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी किसी ओकेजन पे। तो ये हो गए मेरे कपड़े। अब आपको दिखाते हैं। ओह इसकी प्रेस खराब हो जाएगी, इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब आपको दिखाते हैं कि और क्या कपड़े आए हैं। तो हमारी न्यू बेबी जो है, बेबी गर्ल, जो आपको पता है उसके बारे में, तो उसके क्या कपड़े आए देखते हैं। चलो, उसके काफी सारे कपड़े आए हैं, तो उसमें काफी वैरायटी है। लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं, जब शॉपिंग करने जाओ तो समझ ही नहीं आता क्या छोड़ो और क्या लो। हाँ बट वेट लिमिट है तो छोड़ना पड़ता है आपको बहुत सारी चीजें। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बोल रही थी ना कि मैंने अपनी एक साड़ी मंगवाई है। तो ये मेरा एक ब्लाउज है उस साड़ी का, तो उसका मम्मी ये बना के लाई है बेबी गर्ल का हॉल्ट एंड नेक का, क्या है, चोली और एक घाघरा। तो घाघरा खरीदा था एंड ये चोली बनाई। इंडो वेस्टर्न टाइप। हाँ इंडो वेस्टर्न। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोनों ये पहने। वैसे मुझे ये ब्लाउज अभी आने नहीं वाला, तो लेकर तो आप आ गए हो। जब तक वो पहने की आ जाएगा, राखी दिवाली तक आ जाएगा। हाँ आई होप सो। तो ये है, ये कपड़े हैं, और ये बहुत क्यूट उसकी बुआ ने भेजी है। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हम जन्माष्टमी में पहनाएंगे। कबीर को येलो वाला और उसको ये, तो ये लहंगा चोली, दिस इज सो क्यूट। तो वो पहनेगी। आई होप उसको बड़ी ना हो। ढूंढ के लाई, पता नहीं, मुझे तो मिले ही नहीं ऐसे कपड़े। हाँ वो जयपुर से लाई थी शायद। ये है, और बाकी तो इतने सारे ये कपड़े ही है उसके। वही बेबी के तो क्यूट कपड़े होते ही हैं। तो ये प्यारे प्यारे से कपड़े हैं, स्टॉकिंग्स हैं, फ्रॉक्स है, शॉर्ट सेट है। फिर ये ऐसे, ये कुछ जब गर्म ठंड हो जाएगी तो ये क्या है, ये ऐसे ही पहना लो उसको, थोड़ी जैकेट टाइप है। जैकेट टाइप है। फुल कवरेज टू द बेबी। फिर ये क्यूट सी फ्रॉक्स हैं। ये चिकन कॉटन की फ्रॉक्स अच्छी होती है। फिर बाकी बहुत सारा ये लोग ये ले आए, जैसे रॉम्पर्स। ये ब्लैंकेट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसकी मामी ने भेजा है। हाँ ये इसकी मम्मी ने भेजा है। मामी भी ना। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर ऐसे ही रॉम्पर्स लेकर आए हैं, और रॉम्पर्स हैं, बेबी शीट्स है। यहाँ पे भी मिल जाती है, बट फिर भी ले आई मम्मी कि नहीं ले आते हैं। तो ऐसे मल्टीपल बेबी शीट्स है कि बच्चे की मालिश करनी है, सुसु पॉटी, कॉटन के है ये। सो दीज आर आल्सो वेरी क्यूट। ये मुझे बड़े अच्छे लगे। फिर ये वैसे तो पता नहीं वो लंगोट पहनेगी कि नहीं। आजकल कोई मानता नहीं, पर थोड़ा फ्री छोड़ दो तो हम तो डायपर की जगह इसको फ्री छोड़ सकते हैं बच्चे को इनमें। तो ये लंगोटे आई हैं। मना किया था इसने, बट मैं जबरदस्ती ले आई कि हम पुराने टाइप से भी बांध के हाँ देखेंगे। पहना लो, मुझे तो कुछ नहीं है। गंदा हमें ही साफ करना है। और ये कुछ हेयर बैंड्स है, और भी क्लिप्स है, वो पता नहीं वहीं रखे रह गए। हाँ, साइज तो मुझे मिला नहीं, पर जितने बैंड्स मुझे दिखे जहाँ कहीं, मैं सब उठा लाई। ये बहुत क्यूट से बैंड्स हैं। तो अब जब वो पहनेगी तब आपको कौन सा किस ड्रेस पे मैच होगा। हाँ मिक्स एंड मैच करके पहनाएंगे। सो दीस आर क्यूट बैंड्स। एंड फिर बेबी पिलोस। ये मेरे को कबीर के टाइम पे बहुत लगा था। यहाँ पे मुझे अच्छा पिलो नहीं मिला था, राई वाला एक पिलो। वैसे मैं घर से लेकर आई थी इंडिया से, आपने दिया था, बट मुझे लगा था मोटा था।
तो इस बार ये 2 बेबी पिलोज लेकर आए हैं, लेट्स सी क्या सेट होता है। कैसे बनते हैं, नहीं तो फिर यही पे बना देंगे राई वाला। घर पे भी तो बन जाता है। हाँ, घर पे बन जाएगा। हाँ ठीक है। और ये बिब्स वगैरह भी ले आई हो जो यहाँ पे दुनिया में हर जगह मिलती है। फिर भी ये बिब्स ले आई है एक्स्ट्रा वेट करने के लिए। ये वैसे क्यूट, अरे ये बिब कितनी क्यूट है, ये तो मैंने अभी देखी। ओह, एक दो तो बहुत ही प्यारी सी है। हाँ ये वो वाली बहुत प्यारी बिब है, बिब्स अच्छी हैं, नाइस। तो ये बिब्स आई हैं। और फिर ये सॉक्स मेरी इसकी मामी, हाँ ये लोग नैनीताल गए थे, मेरे भाई और उसकी वाइफ, तो परी और शुभम ये लेकर आए। एक्चुअली बुआ और मामी जहाँ जाती है वहाँ से हाँ, बच्चों की शॉपिंग कर लाती है, कुछ ना कुछ कपड़े ले ही आते हैं। हाँ। तो ये है बेबी गर्ल का। और शूज भी एक्चुअली एक शूज मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने संभाल के एक्चुअली पता है कबीर क्या करते हैं ना, उसके शूज जब देखते हैं ना उसको पता तो है नहीं कि मेरे शूज है या बेबी गर्ल के छुपा शूज के है, रखने पड़ते हैं। हाँ वो पहन लेता है, आते तो है नहीं उसे, उसको पहनाओ। तो एक दो शूज पता नहीं कहाँ चलेगा, मुझे मिले नहीं। फिलहाल मेरे को यही शू मिला जो अभी आसपास था, ड्रॉर में पड़ा हुआ था, तो ये बेबी गर्ल का शू है। ये थोड़ा लेट आएगा मम्मी, अभी नहीं। तो ये हो गया हमारा सारा क्लोथ्स का सामान। तो काफ़ी हमारे कपड़े आ गए हैं एथनिक वेयर और इंडियन स्टाइल में, तो अभी हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके अलावा मैंने कुछ और अपना सामान मंगाया था, मतलब एक मेरी बेडशीट पुरानी पड़ी थी वो दोहर, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने मंगाई थी। और बाकी ऐसे क्योंकि फर्नीचर आ गया है तो ऐसे मम्मी वो लेकर आई हैं कि टेबल पे रखने की मैट्स वगैरह, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इंडिया में अच्छे मिल जाते हैं लाइक जूट कॉटन के, तो ये मैंने ये 2 लेकर आई हैं। ये टेबल मैट्स भी ले आए एक्स्ट्रा, ये क्योंकि हमारी डाइनिंग टेबल तो आ गई है। कुछ मैंने यहाँ से खरीद भी लिए थे, बट अब मेरे पास एक्स्ट्रा काफ़ी सेट्स हो गए हैं। एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए सेंटर टेबल वैसे हमने अभी खरीदी नहीं है, अभी ब्लॉग्स में आपको दिखी नहीं होगी, तो ये उसके लिए, बट आई लाइक दीज, अच्छे हैं ये। तो ये दोहर है, दिस इज लाइक फ्रॉम गुजरात। तो इसमें एलिफेंट्स बने हुए हैं, दिस इज वेरी प्रिटी। अब मैं बिछाऊंगी तो कभी आपको दिखाऊंगी। तो ये भी आ गई, पहले मुझे लग रहा था आएगी नहीं क्योंकि सामान सेट होगा कि नहीं, वेट। हाँ दिस इज लाइक अ बेड कवर। अब चलते हैं बाकी सामान देखने की और क्या क्या है। अच्छा शशांक के तो कपड़े रह गए। तो शशांक का साइज का बहुत प्रॉब्लम है भाई, उनके सबसे कम ही आ पाते हैं। हाँ। सारी कटौती उनके कपड़ों में नहीं, वो उनका साइज का ही तो प्रॉब्लम है कि वो साइज फिर पहनते नहीं है। तो ये अभी फिलहाल शशांक की कुछ टी शर्ट्स आई हैं जो मम्मी लाई हैं, और मेरे भाई ने बोला था ये पक्का आ जाएगी उन्हें, तो डोंट वरी। तो ये तो शशांक ने पहन भी ली है, ये बहुत अच्छी है नॉटिका की येलो। और ये शशांक को इस पे डाउट था कि आएगी कि नहीं, तो अभी पहनी नहीं है, बट आई थिंक आ जाएगी। और एक्चुअली शशांक के एथनिक वेयर हमें मंगाने नहीं थे क्योंकि वो मैं ऑलरेडी ले थी, शादी में हमने खरीद लिए थे, तो वो ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो अब चल के देखते हैं नीचे और क्या क्या सामान आया। थोड़ा खाने पीने का सामान आया जो भी मैंने नहीं मंगाया था ज़्यादा, लेकिन फिर भी आ गया। तो जो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर ब्लॉग्स में लड्डू वड्डू बनाने में। तो चलो आपको दिखाते हैं क्या है। मेरी एक्चुअली यहाँ पे जो मिक्सी है, इंडिया वाली मिक्सी नहीं है जो बारीक पीस देती है, तो मैंने मम्मी को बोला थोड़ा थोड़ा सामान वो पीस के लाना क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो जैसे सौंठ, ठीक है, भुनी हुई सौंफ और पता नहीं क्या क्या है, काली मिर्च, अजवाइन, ये सब पीस के लेकर आई हैं। आमंड और अखरोट, कबीर का ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर। ये इसलिए भी था कि यहाँ आके इमीडिएटली, क्योंकि अगर इमीडिएटली डिलीवरी हो गई मम्मी के आने तक, यू नेवर नो राइट क्या टाइम बैठता है, तो हमारे पास रेडी रहे इंग्रेडिएंट्स और फटाफट से मम्मी लड्डू वड्डू बना सके। तो इसलिए ये गोंद वोंद का सामान, और इंडिया में अच्छे से हो भी जाता है, पिस विस भी जाता है, कद्दूकस गोला करके जैसे यहाँ भी हो जाता। बट ये मैंने थोड़ा हैंडी मंगा लिया कि इजी रहेगा जब यहाँ आएंगी, अगर क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई एकदम और डिलीवरी हो गई तो एकदम से सब कुछ बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने सिर्फ मामरा मंगाए थे और थोड़ी किशमिश मंगाई थी, इंडिया वाली किशमिश जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ मैंने इतनी ईजिली देखी नहीं है मिलते हुए, तो वो आई। फिर मम्मी काजू वाजू भी ले आई, पता नहीं क्यों ले आई, बट ले आई, उससे 1-2 किलो वजन ऐसे ही बढ़ गया। तो ये सामान आया है विच इज़ वेरी हैंडी। और जैसे ये सौंफ, इसमें क्या है, सौंफ और ये गोले के अंदर धनिया और घी भर के, इधर ही आ जाओ ना, ये जो एक मिक्सचर होता है दिमाग के लिए, जो बेबी के लिए है, अभी आप 9th मंथ में खा सकते हो। कोई भी खाए तो उसका ब्रेन थोड़ा शार्प हो जाता है। तो गोले में सूखा धनिया भर के, देसी घी डाल के और सफ़ेद मिर्च डाल के उसको 2 महीने पहले रख देते हैं, और जब वो टेक हो जाता है तो उसको वो पीस लेते हैं। हाँ, बट मैं तो अभी खा रही हूँ। हाँ, माउथ फ्रेशनर की तरह भी है, किसी भी तरह से बहुत अच्छा लगता है अगर। हाँ, दिस इज वेरी टेस्टी। तो ये ऐसा मिक्सचर होता है। चम्मच इसे कैसे खिलाऊं? तो ये ऐसा मिक्सचर है। तो अभी तो मैं तो सुबह उठ के 2 चम्मच खा लेती हूँ जब मुझे घी वाला और ड्राई फ्रूट्स वाला दूध मिलता है। पता नहीं ये काम आएंगी कि नहीं, ये मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो यूज़ नहीं करी थी। ये बेल्ट है, इंडिया में तो सब लगाते हैं। यहाँ पे भी मुझे डॉक्टर ने बोला था आप बेल्ट लगा सकते हो, बट मैंने लगाई नहीं थी। तो उसमें ये है कि पेट अच्छे से क्लीन हो जाता है और थोड़ा गैस जो है वो निकल जाती है। मुझे लगा पेट अंदर चला जाता है। पेट अंदर चला जाता है तो गैस निकलती रहती है ना, उसको फूलने के लिए जगह नहीं मिलती।
तो अपनी प्रॉपर जगह ले लेते और क्या क्या लाए हैं, और मेरी थोड़ी जंक ज्वेलरी है जो ले आई, मैंने मना किया था बट फिर भी ले आई, जो मेरी पुरानी ज्वेलरी पड़ी थी आर्टिफिशियल। यहाँ पे थोड़ा बहुत है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो एक डब्बा भर के ले ही आई। तो अरे मैं व्लॉग बना रही थी पापा, सॉरी 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 सॉरी। तो बट आ जाएगी काम, ऐसी बात नहीं है। तुम पहन लेना, नहीं तो मैं पहन लूंगी। हाँ ठीक है, मेरे घूमने में काम आ जाएगी। हाँ बट जंक ज्वेलरी जितनी ज़्यादा होती कम ही है। मैं एक्चुअली बोर हो गई थी वो पहन के, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो। तो वो आई है, और क्या क्या लाई हूँ? बस वो ढेर सारा प्यार सबका। हाँ वो लाई हूँ, सही जो नहीं आ पाए हैं उनका ढेर सारा प्यार, विशेस, ये सब लाई हो। हाँ एक्चुअली सबने क्या कह के भेजा कि नहीं श्रेति को प्यार कर देना, श्रेति को आशीर्वाद देना। अभी भी फोन करती हूँ तो बार बार बोल देते हैं। ये बात तो है। तो वो बस सबके रूप में सोच ले कि मैं सबका ले आई हूँ। हाँ सही बात है, इंडिया से सारा प्यार आप ही ले आई हो। तो यही है, इसके अलावा फिजिकल थिंग्स में और कुछ लाई हो? यही था ना? हाँ यही था। हाँ अब मेडिसिन, थोड़ी मेडिसिन, होम्योपैथी की मेडिसिन आई हैं मेरे लॉस के साइड से, क्योंकि वहाँ पे होम्योपैथी का मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा है। हाँ कुछ की एक्चुअली हमारी ख़त्म हो गई थी जो हम इंडिया से पहले लाए थे, तो हमने रीस्टॉक कर लिए। तो वो पूरा डब्बा है, वही मेडिसिन, होम्योपैथी की मेडिसिन आई हैं वो है। और बाकी मैंने मम्मी से ORS वगैरह मंगा लिया था, क्योंकि यहाँ पे पीडियालाइट मिलता नहीं है। हाँ इनो तो मिल जाता है, इनो नहीं मंगाया मैंने आपसे, ORS मंगाया था स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे कबीर के लिए कभी कभी हमें पीडियालाइट चाहिए होता है, वो जो ORS होता है यहाँ पे पीडियालाइट जैसे मिलता है वो नहीं मिलता था। तो मैंने इस बार अच्छे से पाउचेस मंगा लिए हैं ORS के, जो जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे। हाँ बाकी मैंने थोड़े अपने कॉस्मेटिक्स मंगाए हैं, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्विकली क्या क्या मंगाया है, जस्ट टू एक्सप्लोर अनदर ब्रांड। और मैंने उनके अच्छे रिव्यू सुने थे और मैं थोड़ा रेगुलरली भी यूज़ करती हूँ, वो मंगाए, एंड दैट्स इट। तो चलो वो फटाफट से आपको दिखा देते हैं, लास्ट लेग ऑफ द व्लॉग। तो मैंने ना ये सनस्क्रीन के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने थे। सनस्कूप का सनस्क्रीन है, ये इंडिया में ही मिलता है, तो मैंने इसकी 3 बॉटल्स मंगाई है। लेट्स सी कैसा निकलता है। इसका SPF भी अच्छा है 50 and 60, तो फेस एंड बॉडी का अलग अलग है, वो मैंने मंगाया। और फिर ये ना नया ब्रांड आया है बेबी फॉरेस्ट करके इंडिया में, तो इसके प्रोडक्ट्स मैंने कबीर के लिए मंगाए हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर कैसा है। फिर दिस इज़ नाइस हेयर सीरम के लिए मैंने ये मंगाया, और ऐसे ही थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स और। फिर इसके अलावा ना मम्मी कुछ सामान जो मुझसे बिना बताए लेकर आई हैं। बहुत सारी पायल, बेबी गर्ल की जो मम्मी पहनाने वाली है उसे पायल, और नजरिए 2-3 टाइप के। हाँ, ये बड़े अच्छे हैं। ये गुगू के लिए कड़े, कबीर को राखी जो बांधेगी बेबी सिस्टर उसकी, तो मम्मी उसके लिए राखी, चांदी वाली राखी ले आई, तो यही पहन लेगा, फिर कबीर पहने भी रहेगा, क्योंकि वो फिर थ्रो करनी पड़ती है। बट ये मुझे आइडिया अच्छा लगा, ये कड़े ही पहना दूंगी उसको। ये चांदी का ये सामान है। ओ ये पायल, ऐसे पायल, ये पैर में आएगी उसके? हाँ ये पैर में पहन लो, और इसको हाथ में भी डाल सकते हो आप ऐसे करके। बोले लड़कियों को तो कुछ भी बना दो, कितना भी बना दो, कमी है। हाँ ये पायल बड़ी सुंदर है, देख ये। हाँ ये निकल गया। अच्छा ये 2 है, वो है। हाँ, ये 2 है। ये कितनी पायलें लाई हो? ये तो नजरिए हैं हाथ में। सबसे पहले बच्चे को छोटे ही बनाते हैं, 4-5 नजरिए, चुभे नहीं ताकि उसको ना। फिर थोड़े से फैंसी से बना दो, फिर थोड़े और बड़ी हो जाए तो ये पहना दो। और ये गुगू के लिए, कबीर के लिए, कबीर की राखी है। दोनों बच्चों को ही दोगे जब भी दोगे। अच्छा एक बच्चे को नहीं देंगे? दोनों बच्चों को सेम देंगे? दोनों बच्चों को अलग अलग देंगे, लेकिन बराबर सा देंगे, ताकि एक बच्चे को ये ना लगे मुझे नहीं दिया। हाँ, मुझे नहीं दिया। और कुछ समय समय पे उन्हें मिलता रहेगा धीरे धीरे। तो गाइज ये है हमारा सामान जो सारा इंडिया से आया है, एंड विद लॉट्स ऑफ लव, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, एंड मम्मी की स्पेशल अपीयरेंस अच्छी लगी इन द व्लॉग। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना व्लॉग कैसा लगा। एंड ये सामान हमने मंगाया। अगर आप इंडिया जाते हो या आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं तो वो क्या सामान लाते हैं ये बताना, वी विल बी इंटरेस्टेड टू नो। और अगली बार आए तो हम वो सब भी ले पाए कि कुछ ऐसा है जो होना चाहिए बच्चों के लिए, और लोगों को आइडियाज भी मिल जाएंगे। तो आई थिंक हमने कुछ मिस नहीं किया, मगर अगर हमने कुछ मिस किया वो आपको अगले व्लॉग में बता देंगे। हाँ, क्या लेकर आए थे और हम नहीं बता पाए। हाँ तो ये चलो अब हम एंड करते हैं व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। उसके सामने एक बेल आइकन है, वो भी दबा सकते हो। यू कैन लाइक द व्लॉग, लीव अ कमेंट फॉर अस, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। पापा के साथ, मम्मी के साथ। हाँ नेक्स्ट व्लॉग में आप हमारी तरफ से क्या देखना चाहते हैं, हाँ आप ये भी बता सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी बहुत सारी चीजें नई नई होती रहेंगी घर में, राइट। So see you in the next vlog. Till then you take care. Goodbye.
here today. It feels like it's been forever, laughing all